मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन का। वो भी 50 क्वेश्चन है और ये 2026 का बोर्ड एग्जाम जो होगा, 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा बाबू, उसमें जो है 100% क्या होगा, 100% इस क्लास से जरूर आएगा। 100% जो होगा इस क्लास से जरूर आएगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या ये क्लास में पढ़ाया गया अच्छे ये क्वेश्चन था या नहीं। इधर जो है प्रत्येक एग्जाम हो रहे थे, मंथली टेस्ट, त्रिमासिक टेस्ट, छमासिक टेस्ट, ये सभी में जो है सभी इसी से आ रहा था। तो उसको हमने क्या किया कि सभी क्वेश्चनों को छटाई करके और वहां से मैंने निकाला और निकाल करके आप लोगों के बीच परोसने का काम कर रहा हूँ। तो आइए, पहला क्वेश्चन चैप्टर का नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ रिफ्रैक्शन से भी नंबर है क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक बात है कि आप अगर हवा में रहेंगे, क्या आप हवा में रहेंगे और वही हवा, वही चीजें, अगर कोई लाठी या डंडा या कोई पेन, अगर पेन को हम एक गिलास में डालते हैं तो ये इस तरीका से, लेकिन ये आपको तिरछा नजर आएगा। क्या आएगा? तिरछा नजर आएगा। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये जो है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। तो आइए, आप लोगों का टाइम ज्यादा ना वेस्ट करके हम लोग सीधे चलेंगे इधर की ओर, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि थोड़ा सा एक बात है, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बात और आ गया है आप लोगों के बीच में। कहा जाता है बाबू कि किताब के पन्नों में छिपी है मंजिल। क्या? किताबों के पन्ने में छिपी है मंजिल, जुनून से हर पन्ना पलटते रहो, जुनून से हर पन्ना पलटते रहो, सफलता की राह आसान नहीं, पर विश्वास के साथ चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो। तो ये हम लोगों ने एक कहिए तो आपके मोटिवेशन के लिए हमने ये बात बोल दिया। क्या बोला? एक बार मैं फिर से दोहराता हूं कि किताबों के पन्नों में छिपी है मंजिल, जुनून से हर पन्ना पलटते रहो, सफलता की राह आसान नहीं, पर विश्वास के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो विश्वास के साथ आइए और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये विश्वास करेंगे कि क्या है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि जब प्रकाश की किरण, क्या कहता है कि प्रकाश की किरण जब एक समतल दर्पण से टकराती है तो क्या होती है? क्या? जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से टकराती है तो क्या होती है? क्या अवशोषित हो जाती है? नहीं। अपवर्तित होती है? नहीं। प्रवर्तित हो जाती है। क्या होती है बाबू? प्रवर्तित होती है। समतल दर्पण से टकराने के बाद एक किरण क्या होती है? तो प्रवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन का क्या नियम होता है? तो आपको भी पता है। देखिए, हम लोग चैप्टर को सब समाप्त कर चुके हैं। एक बार हम लोग जो है फिर से इसको वॉशिंग कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है। तो क्या आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण से छोटा होगा? क्या आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण से बड़ा होगा? या आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? आपतन कोण जो होगा प्रवर्तन कोण के आपस में बराबर होगा। अगर आपको नहीं बातें समझ में आए तो आप लोग भली भांति आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका पढ़ाई हुई बात आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसे भली भांति कहीं ना कहीं और कुछ ट्राई किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि आपको हर बात को समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रवर्तन के एक नियम है नहीं, 3 नियम है नहीं, 4 नियम है नहीं, 2 नियम है। प्रवर्तन के 2 नियम है। और नियम क्या है बाबू? प्रवर्तन के 2 नियम है कि आपतन किरण जो है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण जो है, तीनों, और एक अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हमेशा एक ही पद पर होता है। दूसरा कहता है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। यही 2 बातें तो कहा गया है, यही तो 2 नियम है कि आपतन कोण, आपतित किरण, क्या ये बाबू, आपतित किरण, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण। कौन? प्रवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब हमेशा एक ही सतह पर होता है, ये सतह है। और एक को कहा है कि ये आपतन कोण, आपतन कोण, क्या बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यही बातें बोला गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बनने वाली छवि, क्या कहता है बाबू, कि समतल दर्पण से बनने वाली छवि कैसी होती है? क्या वास्तविक होती है, उल्टी होती है, संकेंद्रित होती है? नहीं। होती क्या है? तो आपका आभासी होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है? आभासी होती है, काल्पनिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि समतल दर्पण में छवि कैसी होती है। फिर आ गया, अब वहां था कि आभासी, काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है की बात कर रहा था। यहां कह रहा है कि वास्तविक समतल दर्पण की छवि कैसी होती है? क्या उल्टी होती है? नहीं। सजीव होती है? नहीं। बड़ी होती है? नहीं। बाएं दाएं और उल्टी होती है, बाएं से दाएं की ओर उल्टी होती है। मतलब ये समतल दर्पण का नियम है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। कहता है कि जब प्रकाश, क्या बोलता है बाबू, कि जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो क्या होता है? क्या नियमित परावर्तन हो जाता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं, अनियमित परिवर्तन होता है। जितना मन होता है उतना होता है, अपवर्तन भी नहीं होता है, अनियमित परावर्तन होता है। तो ये नियमित नहीं है कि इतना ही होगा परिवर्तन, अलग अलग तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि कौन सा दर्पण पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग होता है? अब यहां आइए, दर्पण में कहता है कौन सा दर्पण पीछे देखने वाले दर्पण का प्रयोग होता है? कौन सा दर्पण पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग होता है? क्या समतल दर्पण, अवतल दर्पण, कोणीय दर्पण? नहीं, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रकाश के प्रवर्तन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन होता है। अच्छा, प्रकाश का प्रवर्तन कहाँ होगा? अगर कोई टॉर्च जलाते हैं तो क्या आर पार पारदर्शी रहेगा? अगर शीशा पारदर्शी रहेगा तो क्या वहां से प्रकाश का प्रवर्तन होगा? पारदर्शी सतह रहेगा तो होगा? नहीं होगा। क्या हवा में भी परिवर्तन होगा? नहीं होगा। पानी में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अपारदर्शी रहेगा तब परिवर्तन होगा। अगर दीवार पे टॉर्च जलाते हैं, है ना, टॉर्च जलाते हैं, आइए मैं जला के दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये फ्लैश में जलाया, तो ये फ्लैश जलाया, तो ये फ्लैश अगर
शीशा अगर यहाँ लगा हुआ रहेगा, यहाँ शीशा रहेगा, तो क्या ये परिवर्तन करेगा? नहीं करेगा, ये सीधा जो है आर पार चला जाएगा। लेकिन यही देखिए हाथ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पार से उस पार नहीं जा रहा है, ये देखिए, देखिए परिवर्तन कर रहा है ना। तो इस तरीका से अपारदर्शी पदार्थ, क्या अपारदर्शी सतह रहेगा, तब प्रकाश का क्या होगा? प्रवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बबुआ हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक समतल दर्पण के सामने, क्या कर रहा है बाबू, कि एक समतल दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी छवि देखता है, मतलब अपना फोटो अपना देखता है, प्रतिबिंब को, छवि को देखता है। उसकी छवि कैसी होगी? क्या असमान आकार की होगी? क्या मतलब जितना हम है उससे ज्यादा बड़ा या छोटा हो जाएगा? होगा नहीं, सजीव और उल्टी हो जाएगी। अच्छा, सजीव का इसमें क्या बात आता है? कोई बात है इसमें सजीव का? प्रतिबिंब कहीं सजीव हो जाएगा? नहीं होगा। वास्तविक हो जाएगा और उल्टी नहीं, काल्पनिक बनेगा, समान आकार की बनेगा। जितना बड़ा है समतल दर्पण में उतने बड़ा फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा उसका, और वह आभासी बनेगा, वैसा दिखाई प्रतीत होगा वैसा। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में छवि किस दूरी पर बनती है? क्या वस्तु से अधिक दूरी पर? नहीं। वस्तु से कम दूरी पर? अनिश्चित है इसका? नहीं, वस्तु के बराबर दूरी पर। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने ही जो है दूरी पर उसका छवि बनेगा, है ना। तो ये आपका सही रहेगा, वस्तु के बराबर। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आप लोग पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन ना भी पढ़े हैं तो आपका क्लियर कर देंगे भाई। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण, क्या कहता है, अवतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकती है? क्या केवल वास्तविक, केवल आभासी, या कोई नहीं, या दोनों? तो दोनों। क्या बना सकती है? दोनों, आभासी और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बना सकती है। तो इस तरीका से आपका अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला छवि हमेशा कैसा होता है? कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला छवि हमेशा कैसा होता है? तो क्या वास्तविक होता है, उल्टी होती है, सीधी और बड़ी होती है? नहीं, वास्तविक, आभासी होती है, काल्पनिक जिसको कहते हैं। क्या होती है? आभासी होती है, काल्पनिक होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहाँ? क्या वाहन के पीछे है? अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने में किया जाता है, गलत बात। सिर को बाल देखने में किया जाता है, गलत बात। इस सजावट में नहीं, अधिकतर जो है सर्जिकल उपकरण में। कहाँ किया जाता है? सर्जिकल उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सब में देखे तो यहाँ क्या किया जाता है? वाहन के पीछे देखने में तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सिर के बाल देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सजावट में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो आइए, आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा कि अगर सर्जिकल उपकरण में को देखने में, मान लें डॉक्टरी चिकित्सा के लिए अगर दर्पण का उपयोग किया जा रहा है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। आप लोग हर हाल में सभी क्वेश्चन से संतुष्ट हो लीजिए। अगर नहीं संतुष्टि है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके पूछिए कि सर एक क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर इतना, आपका क्वेश्चन नंबर भी मैंने डाला है कि सर आपका क्वेश्चन नंबर इतना में हमें नहीं समझ में आया, तो
फिर से दोबारा आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर प्रवर्तित तो होकर क्या हो जाती है? क्या फैल जाती है? नहीं। सीधी चलती है? नहीं। नीचे मुड़ जाती है? नहीं। एक बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? एक बिंदु पर मिलती है। क्या करा? प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर प्रवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू लोग कि उत्तल दर्पण की छवि कैसी होती है? फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया है, तो आप आओ ना देखिएगा ताओ ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे फटाफट मारी आभासी और छोटी होती है। क्या होती है? आभासी और छोटी होती है। अगला क्वेश्चन फिर से चलेंगे अगला तरफ, कहता है कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट की बात कर रहा है बाबू। कार के दर्पण मतलब पीछे वाला शीशा साइड मिरर का बात नहीं किया जा रहा है। क्या उत्तल दर्पण? तो नहीं। समतल दर्पण नहीं। कोणीय दर्पण नहीं। तब क्या किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण किया जाता है। कौन सा दर्पण किया जाता है? अवतल दर्पण किया जाता है। एकदम कंफर्म रहिए। एक कक्षा 10th के लिए ही केवल नहीं है, ये जो है आपका कंपटीशन में बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। परेशान कर दिया था क्वेश्चन, है ना। हर कंपटीशन के एग्जामों में आपका पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। कहता है कि प्रकाश की किरण, क्या बोलता है कि प्रकाश की किरण को जिस सतह पर डाला जाता है वह क्या कहलाती है? प्रकाश की किरण जिस सतह पर डाला जाता है वह क्या कहलाती है? मतलब कौन सी किरण कहलाती है? तो क्या अपवर्तन रेखा कहलाता है, सामान्य रेखा कहलाता है, प्रवर्तित किरण कहलाता है, या आपतित किरण कहलाता है? क्या कहलाता है? आपतन किरण कहलाता है। देखिए सतह है ये, क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण अगर डाली जाती है किसी सतह पर तो इसको क्या कहेंगे? अभी इधर से आया है तो ये क्या है? आपतित किरण है ना। एक आपतन किरण कह सकते हैं या तो आपतित किरण कह सकते हैं, कह सकते हैं ना बाबू, हैं? अब आप लोग जवाबे नहीं देंगे कि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर से। अगला क्वेश्चन है आपका कि दर्पण में जो कोण बनता है, दर्पण में जो कोण बनता है वो कैसा कोण होता है? दर्पण में जो कोण बनता है वो कैसा कोण होता है? विवर्तन कोण होता है, कोणीय कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है? नहीं, प्रवर्तन कोण होता है। कैसा कोण होता है? प्रवर्तन कोण होता है। प्रवर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में चलता है। यह सिद्धांत किस घटना पर आधारित है? यह सिद्धांत किस घटना पर आधारित है? तो क्या अपवर्तन पर, विवर्तन पर, परकिरणन पर? नहीं, परावर्तन पर। किस पर है? परावर्तन पर है, प्रवर्तन पर है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह सिद्धांत किस घटना पर आधारित है? तो प्रवर्तन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रवर्तन के समय कौन सी 3 रेखाएं मुख्य होती है? प्रवर्तन के समय कौन सी 3 रेखाएं मुख्य होती है? तो क्या आपतन, समानांतर, कोणीय? नहीं, ये नहीं होता है। उत्तल, अवतल, समतल, ये भी नहीं होता है। आपतन, विकिरण, प्रवर्तन, ये भी नहीं होता है। आपतन, प्रवर्तित, सामान्य, ये तीनों होती है। क्या होती है? आपतन भी होती है, प्रवर्तित भी होती है और सामान्य भी होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यदि आपतन किरण और प्रवर्तित किरण को मिलाए तो मिलती है। कहता है यदि आपतन किरण और प्रवर्तित किरण को मिलाए तो वे मिलती है। क्या बोल रहा है? देखिएगा, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण को मिलाया जाए तो मिलती है।
तो कहाँ मिलती है? देखिए तो, ऐसे मिलेगी है? कहाँ मिलती है? ऐसे नहीं मिलेगी। एक आपतन बिंदु होता है, क्या होता, आपतन अभिलंब होता है। तो देखिए तो ये हमेशा ये बराबर हो जाता है और ये भी बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि समतल रेखा पर मिलती है, 90 डिग्री पर मिलती है, एक दिशा में मिलती है, नहीं, समान कोण पर मिलती है। किस पर मिलती है? समान कोण पर मिलती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू, कि प्रवर्तन के नियम का पालन कौन सा दर्पण नहीं करता है? प्रवर्तन के नियम का पालन कौन सा दर्पण नहीं करता है? क्या समतल दर्पण नहीं करता है? करता है। समतल दर्पण नहीं करता है? करता है। उत्तल दर्पण नहीं करता है? करता है। अवतल दर्पण नहीं करता है? करता है। सभी करता है। डायग्राम में सभी पालन करता है। क्या आंसर होगा? सभी पालन करता है ना? तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, है ना? अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कीड़ा आ गया है, कीड़ा परेशान करता है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में दूरी कैसी होती है। क्या कहता है? समतल दर्पण में दूरी कैसी होती है। तो पहले ही अभी बात करके गए हैं कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर छवि बनेगा उसका। तो वही आइए, क्या कहता है? छवि की दूरी जो है वस्तु की दूरी से बड़ी होती है, गलत बात। छवि की दूरी जो है वस्तु की दूरी से छोटी होती है, गलत बात। कोई संबंध नहीं होता है, नहीं, संबंध तो रहेगा ही। छवि की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। कहता है प्रवर्तन क्या है? क्या है? परिवर्तन क्या है? तो क्या रासायनिक प्रक्रिया है? नहीं। जैविक प्रक्रिया है? यांत्रिक प्रक्रिया है? ये सब नहीं है। तो क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। प्रवर्तन क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अभारी छवि को पर्दे पर क्या किया जा सकता है? अभारी छवि को पर्दे पर क्या दिखाया जा सकता है? नहीं। आभासी, मतलब आभारी नहीं, आभासी छवि को क्या पर्दे पर दिखा सकते हैं? या बड़ा किया जा सकता है? संकुचित किया जा सकता है? नहीं, नहीं दिखाया जा सकता है। नहीं दिखाया जा सकता है। बात आप लोग मान लीजिए कि नहीं दिखाया जा सकता है तो नहीं दिखाया जा सकता है ना? अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक छवि कैसी होती है? वास्तविक छवि कैसी होती है? तो वास्तविक छवि, अधिकतर छवि जो होता है सब उल्टी होती है। कैसे होती है? आभासी तो एक में थोड़ा होता है, स्पष्ट नहीं कर सकते, नहीं, सीधी होती है, हाँ होती है। लेकिन आभासी अधिकतर क्या होती है? वास्तविक छवि उल्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, हम लोग का पढ़ चुके हैं ये सभी बातें को। तथा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि को पर्दे पर क्या किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि को क्या कभी नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, हमेशा दिखा सकते हैं। नहीं, वैसा बातें नहीं है, उल्टी दिखती है लेकिन आभासी होती है, नहीं, विशेष स्थिति में हम दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विशेष स्थिति में दिखा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप बोल सकते हैं बाबू लोगन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बनने वाली छवि को पर्दे पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं? तो नहीं दिखा सकते हैं बाबू। ये सब बातें नहीं है कि सभी विकल्प सही है, नहीं, केवल दूरी से नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, नहीं, बस इसको दिखा ही नहीं सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंखों में बनने वाली छवि को कैसा होता है? आंख में जो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को देख पाते हैं,
तो कैसा छवि होता है? तो आंख में बनने वाली छवि जो है आभासी और उल्टी होती है नहीं, आभासी और सीधी होती है नहीं, वास्तविक और उल्टी होती है। वास्तविक और उल्टी होती है। कैसे उल्टी होती है इसे भी बता देता हूं। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसका फेस इधर साइड रहेगा, तब आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब वास्तविक तो बन रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है ना? तो अगर वैसा होता तो इधर के देख रहे थे तो उसका सर दिखाई देता पीछे से तब, लेकिन फेस ये साइड से दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि बार्बर की दुकान में, बार्बर मतलब नाई, सैलून जगह कहते हैं, बार्बर की दुकान में दो दर्पण इस प्रकार से रखे जाते हैं कि छवि ना दिखे, गलत बात। एक छवि दिखे, नहीं, गलत बात। सभी छवि सीधी दिखे, नहीं, छवि अनेक छवियां दिखे। क्या काहे लिए रखा जाता है? कि अनेक छवि दिखाई दे, अनेक छवि दिखाई दे हमको, मतलब तब ना जाकर के पीछे भी दिखाई दे, आगे भी दिखाई दे, हर बात को दिखाई दे। इसके लिए दो गो दर्पण लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रवर्तन का प्रयोग निम्न में होता है। प्रवर्तन का प्रयोग निम्न में होता है। किसमें होता है? माइक्रोफोन में नहीं, बल्ब में नहीं, बैटरी में नहीं, दूरबीन में होता है। किसमें होता है? दूरबीन में होता है। बहुत कीड़ा तंग करता है बाबू। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि प्रवर्तन के कारण ही हम चीजें देख पाते हैं। प्रवर्तन के कारण ही हम कोई भी चीजों को देख पाते हैं। तो कैसा कैसे दिखाई देता है? वस्तुएं प्रकाश को छोड़ती है, वस्तुएं प्रकाश को प्रवर्तित करती है, वस्तुएं गर्म होती है, प्रकाश टकराता नहीं। क्या प्रवर्तन के कारण हम चीजें देख पाते हैं? क्योंकि वस्तुएं जो है प्रकाश को प्रवर्तित करती है, इसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तथा प्रवर्तन की घटना कहाँ नहीं होती है? बाबू रे, क्या धातु पर होती है? तथा प्रवर्तन की घटना कहाँ नहीं होती है? तो क्या धातु पर की सतह पर होती है? तो हाँ होती है। कांच की सतह पर होती है? तो हाँ होती है। पानी की सतह पर होती है? तो हाँ होती है। लेकिन काली सतह रहेगा तो वहां प्रवर्तन का नियम, प्रवर्तन की घटना नहीं होगी। प्रवर्तन की घटना काहे नहीं होगी? काली सतह पर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कदा दर्पण, अगला क्वेश्चन कहता है कि पीछे देखने वाले दर्पण की छवि कैसी होती है? पीछे देखने वाले दर्पण की छवि कैसी होती है? क्या वास्तविक होती है? गलत बात। उल्टी होती है? गलत बात। सजीव और वास्तविक होती है? गलत बात। सीधी और आभासी होती है। कैसी होती है? सीधी और आभासी होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बाबू लोगन। कहता है जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से प्रवर्तित होकर मिलती है, जब प्रकाश की कई किरणें एक बिंदु से प्रवर्तित होकर मिलती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? क्या केंद्रक कहलाता है? नहीं। फोकस कहलाता है? नहीं। हाँ, मुख्य अक्ष कहलाता है? नहीं। ध्रुव कहलाता है? नहीं। फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है बाबू। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्रवर्तन के लिए आवश्यक क्या है? प्रवर्तन के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रवर्तन के लिए पारदर्शी सतह क्या आवश्यक है? नहीं, गलत बात है। हवा चाहिए? नहीं। चाहिए नहीं। क्या अपवर्तक चाहिए? नहीं। चिकनी सतह चाहिए, तब ना रिफ्लेक्ट करेगा, तब जो है प्रवर्तन करेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस होता है। अवतल दर्पण में फोकस होता है क्या? दर्पण के बाहर, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने? क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस होता है कहाँ? तो दर्पण के सामने होता है। कहाँ होता है? दर्पण के सामने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में बनने वाली छवि
समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसा होता है? क्या संकुचित आकार की होती है, परिवर्तित होती है, विकृत होती है? नहीं, समान आकार की होती है, बराबर आकार की होती है, बराबर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि सामान्य रेखा बनती है कहाँ? कहाँ सामान्य रेखा बनती है? कहाँ? क्या कहता है? सामान्य रेखा बनती है कहाँ? दर्पण के ऊपर, छवि बिंदु पर, प्रवर्तित बिंदु पर? नहीं, आपतन बिंदु पर। कहाँ बनती है? आपतन बिंदु पर बनती है सामान्य रेखा। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाए तो छवियों की संख्या कैसा होगा? क्या कहता है कि दो समतल दर्पण को एक साथ एक दूसरे के सामने रखा जाए तो छवियां कैसी होती है? तो क्या एक गो बनेगा छवि? नहीं। दो गो बनेगा? जीरो नहीं, अनंत बनेगा। कितना बनेगा छवि? अनंत छवि बनेगा। तो इस तरीका से आप लोग देखिए, हम लोग फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का बातें कर रहे हैं, और हर हाल में आप लोग जानिए, ये सभी बातें को जानना बहुत ज़रूरी है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने इतना आपको जोड़ करके लाया है। दर्पण में छवि की दिशा होती है, दर्पण में छवि की दिशा होती है, कैसा होती है? तो दोनों उल्टी होती है, ऊपर नीचे उल्टी होती है? नहीं, बाएं और दाएं क्या होती है? उल्टी होती है। बाएं और दाएं उल्टी होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन होता है, क्या कहता है कि प्रकाश के प्रवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश रुक जाता है, प्रकाश धीमा होता है, प्रकाश अवशोषित होता है? नहीं, प्रकाश की दिशा बदलते रहता है, इसके कारण क्या होती है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है। प्रकाश का दिशा बदलते रहता है, इसके कारण क्या होते रहता है? प्रकाश का प्रवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टॉर्च की रोशनी, क्या टॉर्च की रोशनी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? क्या रोशनी को फैलाने के लिए, छवि को दिखाने के लिए, ताप को बढ़ाने के लिए? नहीं, रोशनी को एक दिशा में भेजने के लिए टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है एक दिशा में भेजने के लिए। फैलाने के लिए रहेगा तो फिर अवतल दर्पण का क्या जरूरत है? तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में छवि का आकार होता है, क्या कहता है? उत्तल दर्पण में छवि का आकार होता है, कैसा? बड़ा होता है, बराबर होता है, उल्टा होता है? नहीं, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू लोगन। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? क्या परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? ताप है, निर्वात, खाली स्थान? नहीं, कोई सतह आवश्यक है गुरुजी। क्या सतह रहेगा तभी ना परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। कहता है कि कौन सा दर्पण छवि को उल्टा कर सकता है? कौन सा दर्पण छवि को उल्टा कर सकता है? तो उल्टा कौन सा करेगा? समतल करेगा? नहीं, उत्तल करेगा? नहीं भाई, अवतल करेगा। कौन करेगा? अवतल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी सतह पर प्रकाश की तीव्रता क्या करती है? किसी सतह पर प्रकाश की तीव्रता क्या करती है? तो प्रकाश को प्रभावित नहीं करती है, देखल जाएगा प्रवर्तन को बढ़ा देती है, केवल रंग बदलती है, गति बढ़ाती है? नहीं, प्रकाश के प्रवर्तन को बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि एक समतल दर्पण के द्वारा सामने क्या कहता है?
कि एक समतल दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपने शरीर को क्या कर सकता है? बड़ा बड़ा देखता है, छोटा देखता है, वास्तविक देखता है? नहीं, समान आकार के देखता है। समतल दर्पण के सामने कैसा रहता है? समान रहता है, बराबर रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप क्या इसमें जानते हैं या नहीं जानते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन की खोज किसने किया? क्या न्यूटन ने किया, ह्यूजेंस ने किया, गैलीलियो ने किया, नहीं यूक्लिड ने किया? क्या किया? यूक्लिड ने किया। तो आप सभी का 50 क्वेश्चन को हमने समाप्त किया। एमसीक्यू था, है ना? आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हर आपके दोस्त के पास, भाई के पास, बहन के पास पहुंच सके और अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। और आप लोग फिर से सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों के बीच बने रहें। और इसी के साथ क्लास को मैं एंड करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।